विश्व हिंदी ज्योति के सभी दर्शकों को, मित्रों को बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम। आज हम पुनः उपस्थित हैं विश्व हिंदी ज्योति की मासिक काव्य गोष्ठी लेकर, और आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आज हमारे साथ जो महानुभाव जुड़े हैं उनका स्वागत एक बार मैं नाम लेकर करना चाहूंगा। हमारे साथ नीलू गुप्ता जी जुड़ी हैं, इस संस्था की संस्थापिका हैं कैलिफोर्निया से। हमारे साथ जुड़ी हैं दुर्गा अशोक सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ी हैं कानन श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ जुड़े हैं विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे साथ नेहा जैन जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हमारे साथ ममता जी जुड़ गई हैं। ममता जी की हमने एक सीट रिजर्व कर दी है ऐसे ऑडिटोरियम में, अभी वो दृष्टिगोचर नहीं हो रही हैं, संभवतः अभी हमें दिखेंगी। और डॉक्टर सी जे प्रसन्ना कुमारी जी भी हमारे साथ आ गई हैं, उनका भी हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भोपाल से हमारे साथ नियमित जुड़ती हैं साधना शुक्ला जी, उनका नाम भी हमारे ऑडिटोरियम में दिखाई देने लगा है। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए आइए हम बढ़ें दीप प्रज्वलन की ओर, जैसा कि हम हर बार करते हैं। तो ये दीप प्रज्वलन प्रस्तुत है। जी, दीप प्रज्वलन हमने किया। डॉक्टर सी जे प्रसन्ना कुमारी जी भी दृष्टिगोचर हो गई हैं, नमस्ते, प्रणाम। और जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, हमें हमारी संस्थापिका नील गुप्ता जी ने आज कहा कि आज क्योंकि हनुमान जयंती का भी उत्सव गया है, तो हम आज हनुमान चालीसा क्यों ना पढ़ें। तो लीजिए अपने ऑडियो माइक्स ऑन करते हुए सस्वर पाठ हम करते हैं हनुमान चालीसा का। मेरे ख्याल ऐसा करें कि जी, एक पढ़ें और बाकी लोग माइक ऑफ करके सब बोलें, ओके। या फिर दो दो तीन तीन लाइन सब बोले, कैसा चाहेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से फिर हम एक एक पैरा हर कोई बोले, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्रमवार। और हम्म। क्रम हम ऐसा रख लेते हैं कि मैं शुरुआत करता हूँ, नोट कर लेंगे, फिर विवेक श्रीवास्तव जी दूसरा बोलेंगे, उसके बाद मुझे जिस क्रम में दिखाई दे रहे हैं दुर्गा सिन्हा जी, अगले नंबर पर नीलू गुप्ता जी, अगले नंबर पर कानन जी, आगे नेहा जी, और आगे प्रसन्ना कुमारी जी, और उसके बाद फिर से मैं टेक ओवर कर लूंगा। जी मैं सर क्षमा मैं चाहूंगी, मुझे हनुमान चालीसा नहीं आता नहीं है अच्छा, तो। आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। मैं भी ऐसा अच्छा। हूँ, आप मुझे भी भी ऐसा नहीं है। हनुमान ओके। चालीसा नहीं आता। तो हम अभी पांच लोग बोलते हैं, मैं, केरल विवेक में। जी, दुर्गा जी, नीलू जी और कानन जी। शुरू करते हैं। ओम श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारि, बरनउँ रघुवर विमल जसु, दो जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेस विकार, सियावर राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साजे।
शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कही सके काते। तुम उपकार सुग्रीवई कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु गोविंद की नाई। जो सत बार ना नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। वो है सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाभ, सोई अमित जीवन फल पावे। जी। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट अष्ट सिद्धि सिद्धि नवनिधि नवनिधि के के दाता, दाता, असबर दीन दीन जानकी जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर, जे छुटई बंदी महासुकोई। हाँ, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सब बीज के मेंबर की जय, बिल्कुल बीज के सदस्यों की जय। बिल्कुल। हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं दर्शना सुभाष पावा जी भी, और साधना शुक्ला जी। ममता जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लें।
और हम कार्यक्रम का आज का शुभारंभ, विवेक जी आज तो बड़े समय से जुड़े हैं, तो आज कविता पाठ के रूप में सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी जी को जी आमंत्रित करते हैं जी। हम्म। जी नमस्कार। मैं एक नमस्ते। बात बताना चाहती हूँ। जी जी बेटा। हमारे केरल की प्रार्थना में हम हमेशा हनुमान जी का एक श्लोक पढ़ता रहता है। जी उसे थोड़ा 4 पंक्तियां ही है। आप पढ़ना चाहेंगी हमें अभी? हनुमान अभी स्वागत। जी। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर जी। काव्य गोष्ठी का आरंभ करते हैं और विवेक श्रीवास्तव जी के पास आज हम चल रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है विवेक जी, आइए। हाँ, आज मैं थोड़ा सा परिवर्तन के लिए, पहले अपने आया करती थी जी विभा रानी श्रीवास्तव आंटी, जी हाँ जी हाँ जी वो लघु कथा में बड़ी पारंगत थी। जी। तो मैं आज थोड़ी सी लघु कथा सुनाता हूँ, क्योंकि ठीक है रामायण का एक पात्र और है अंगद। और जी। मेरा कुछ एक सौभाग्य रहा, जब मैं उदयपुर पोस्टिंग मेरी थी, तो हम लोग हर मंगलवार को मानस का एक पाठ पढ़ा करते थे। हम्म। तो उसी पे अंगद एक कहानी का शीर्षक है, लघु कथा है। स्वागत। हाँ, मैं सुबह पहुंच जाऊंगा। बच्चों के कार्यक्रम में भाग लेकर मुझे बहुत खुशी होगी। बाल श्रम निषेध का कर बाल श्रम निषेध पर परिचर्चा करने के लिए आकाशवाणी का निमंत्रण स्वीकार करते हुए मैंने कहा। मैंने मोबाइल रखा और मानस का लंका कांड फिर से पढ़ने लगा। अंगद ने तो कमाल कर दिया, शूरवीर रावण से जा भिड़ा। कल शाम रामचरित मानस के लंका कांड पर मेरा व्याख्यान भी मानस क्लब में होना था, और सुबह ही बाल श्रम निषेध पर परिचर्चा में भाग लेना था। दोनों के लिए कुछ नोट्स बना लिए थे। स्थानांतरित होकर उदयपुर शहर में आने से पहले ही मेरे साहित्यकार होने के बारे में विद्वजनों को पता चल गया। निमंत्रण आने लगे। अभी परिवार नहीं लाया था, क्योंकि बच्चे जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ रहे थे, जहां पढ़ाना हर शहरी का सपना होता है। सरकारी आवास आवंटित होने में कुछ समय लग रहा था, इसलिए होटल में ही रुका हुआ था। मैं फिर अंगद के चरित्र पर नोट्स बनाने लगा। रिसेप्शनिस्ट का फोन कई बार डिनर के लिए आ चुका था। ओह, रात के 11 बज रहे हैं। नहीं नहीं, रूम में मत भिजवाएं, मैं रेस्टोरेंट में ही खाऊंगा, अभी आता हूं, कहकर मैंने फोन रख नोट्स जेब में रख लिए। क्या पता खाना खाते समय ही कोई बिंदु दिमाग में आ जाए। बहुत सी रचनाएं खाना खाते में ही हुई हैं। जाकर रेस्टोरेंट में बैठा, छोटा सा 8-9 साल का प्यारा सा बच्चा फिर दिखाई दिया, जो सुबह मोबाइल पर खेल रहा था। शायद किसी टूरिस्ट का होगा। इतने रात तक अकेला जाग रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? अंगद। अरे, बहुत अच्छा नाम है। अंगद तो बहुत बहादुर लोगों का नाम होता है। कितने साल के हो? 9। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? वो चुप रहा, शायद शर्मा रहा होगा। कहाँ से आए हो? तभी रिसेप्शन की आवाज आई। अंगद, साहब के लिए पहले स्टार्टर लगा दे। नाम सुनकर मैं चौंका। अंगद? रिसेप्शन से कुछ भांपते हुए कहा। गरीब घर से है सर, खाने के लाले हैं। टूरिस्ट सीजन है, इस सीजन में लेबर मिलते भी नहीं। मेरा उत्साह फीका पड़ गया। मैंने आकाशवाणी और ऑफिसर्स क्लब फोन कर कहा, मैं कल नहीं आऊंगा, और नोट्स फाड़कर चिंदियां जेब में डाल ली। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत वाह वाह वाह, बहुत बहुत मार्मिक, बहुत अच्छी। मुझे लगा इसके आगे भी अंगद के बारे में और जानना चाहिए। हाँ, ये एक्चुअली लघु कथा में लिखी है। और मैं हाँ उदयपुर रहा करता था, तो मैंने इसको तो काफी कुछ जो लिखा जाता है फिक्शन में, वो वास्तव में सच ही होता है। तो कहीं वहीं से इसका तार जुड़े हैं। ये मेरी विश्व हिंदी साहित्य में छपी थी, ये वाली अभी जो मॉरिशस से छपती है ना, उसमें शुरुआत इसी से हुई थी पिछली बार। हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद आपका। अपने हिंदी के सभी आयाम हमने पूरे करने होते हैं, तो उस हिसाब से आपने एक अच्छा एक लघु कथा, बहुत मार्मिक अच्छी लघु कथा सुनाई।
हम इतने में स्वागत करते हैं संतोष बांसल जी का, तारा दुबे जी का, और ममता के नाम से मुझे तो अपनी सावित्री वार्ष्णेय जी नजर आती हैं। मैं ही हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आपका नाम अभी ममताज आईफोन लिखा है, लेकिन हम तो अब आपको पहचानते हैं। तो आप अभी ममता चाहे अभी ममता वरदान देने वाली देवी के रूप में आई हैं, लेकिन फिर भी हम तो पहचानते हैं। नमस्कार, नहीं प्रणाम। नहीं, ममता देवी की नहीं हूँ। आज ये देवी नहीं हनुमान हूँ। जी बनकर आई हैं। अच्छा, हनुमान जी बनकर आई हैं। हनुमान जी बनकर आई। अरे वाह, हनुमान जी वाला आपने लगा लिया आगे तो और भी अच्छा। अभी हमने आपका हनुमान चालीसा पढ़ा, वंदना की, संभवतः आपने सुना होगा और प्रसन्न हाँ होंगी सुनी, आप। सुनी। पूरी बहुत सुनी मैंने। बहुत अच्छे, बहुत खूब। और अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। आ, इसके बाद इन्हीं को दे दो इन्हीं ममता जी आप। हाँ, जी, वार्ष्णेय जी को दे देते हैं बिल्कुल मंच अभी। तो लीजिए, मंच आपके पास। ये ममता की माँ है। ममता की माँ ममता है। की ममतामयी माँ है। ममता इसलिए भरी हुई है, ममता भरी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इनकी बेटी का नाम ममता है। जी। विश्व हिंदू ज्योति की इसकी अप्रैल माह की इस बैठक में आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी श्रोतागण, वक्तागण और सभी दर्शकों को मैं सावित्री करबद्ध नमस्कार करती है। 7 महीने बाद आप सबके सामने आने का मौका मिला है मुझे। तो बहुत सारी मैंने बैठकें मिस की आपकी, लेकिन फिर भी जहाँ चाहा वहाँ रहा। और हम अब यहाँ आ गए हैं तो नियमित रूप से इसमें हम शामिल होंगे। पर ये निश्चित रूप है कि चाहे मुझसे आपकी रोज बात नहीं होती थी, चाहे आपकी मुझसे रोज बात नहीं होती थी, और यह भी सत्य है कि मैं आपसे रोज मुलाकात भी नहीं होती थी, पर सच मुलाकात भी जानिए नहीं होती थी। मेरे दिन की शुरुआत आपके बिना याद के नहीं होती थी वाह वाह वाह। निश्चित रूप से। तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता था। तो फिर मैं आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में एक छोटे से पैराग्राफ पर हनुमान का अभिनय करना चाहूंगी, वाह। यदि अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो तो। अवश्य करिए। और है बालाजी महाराज की। प्यारे भक्तों, एक बालाजी महाराज का भक्त बालाजी महाराज को अपने घर पर बुलाने के लिए उनसे प्रार्थना करता है, और इन शब्दों के द्वारा वो क्या क्या कहता है, आइए सुनते हैं जरा। तो मतलब हम लोग देखते हैं इतने आधार, भैया को ऑटोमेटिक में जगह अजीब से प्रेशर में है ना काफी। मैं बस जाओ तो सही नहीं। बोलते एक दिन उन्होंने एक कई तरह के मेडिटेशंस कराते हैं, कई तरह के। हाँ, एक वो आजकल सुदर्शन क्रिया करा रहे हैं, उसमें ताकत तो है राशि उनका। मैं पूछती भी नहीं हूँ, कई बार मेरे को लगता है क्यों पूछो, खुद ही बोले अपने यार तूने पूछ। आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज नहीं आ रही। फिर से करो आवाज वो ऑन करके। अब तो आ रही है, बीच में गायब हो। आवाज नहीं हाँ, आ रही। अब आ रही है जो आप बोल। नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। उसको उसको हटा के करो। आवाज नहीं आ रही गाने की। ना, इसको हटा के सर करो आप मेरे। म्यूट है। नहीं, म्यूट नहीं हूँ। अब ठीक है। इसको हेलो, हटाती हो तो आती है, उसको लगा के बोलो। अभी भी नहीं आ रही आवाज मेरी, नहीं आ रही। नहीं जब जी। आप सुरेश जी, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। अरे उनकी आवाज आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन ओरिजिनल साउंड फॉर म्यूजिशियंस ऑन करना पड़ेगा उनको, और कुछ नहीं। वो हम किसमें लोगों को करूँ, नहीं सुनाई किसमें? दे रही। हाँ, वो साउंड उनकी इसलिए नहीं आती क्योंकि ओरिजिनल साउंड फॉर म्यूजिशियंस ऑन का बटन दबाना पड़ता है, फिर आ जाती है।
तो इसमें इसमें होगा क्या वो? हाँ, इसी में ही होगा, आप ही के सेटिंग्स में ऊपर। अगर लैपटॉप पे कर रहे हैं तो सबसे ऊपर आ रहा होगा ना ओरिजिनल ना, साउंड। मोबाइल है, मोबाइल मोबाइल। मोबाइल में साउंड की ऑप्शंस में जाना पड़ेगा, ऑडियो की ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। ओहो, चलो जाने दो, फिर वो नहीं जा पाऊंगी मैं। तो आपको हम देख लेते हैं अभी, कोई बात नहीं। और हाँ, बस देख लीजिए बस। ठीक है। और फोटो फोटो खींच लो, फोटो। हाँ, फोटो हम खींच लेंगे, चिंता मत करिए। हाँ। फोटो खींच, ठीक है। वाह, एक जय मिनट, हनुमान जी की। एक मिनट, मैं स्पीकर व्यू में करके और आपका बड़ा फोटो ले आता हूँ। एक सेकंड। स्पॉटलाइट। जी, बिल्कुल, ये मैंने। आवाज के बिना ही अच्छा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल, मैंने फोटो ले लिया है। और हम इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर लिया करेंगे, तो फिर हमें कोई दिक्कत उस तरह से नहीं आएगी। जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हम लोग इसके थोड़ा और अच्छा करेंगे उस हिसाब से। और अभी हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर दुर्गा अशोक सिन्हा जी के पास चलते हैं। स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नीलू जी का। इतनी प्यारी संस्था है और इतने अच्छे कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं एक हनुमान जी की आराधना भजन जी, सुनाना चाहूंगी। बहुत खूब, बहुत खूब। संकट हरेंगे हनुमान जी, जरा दिल से पुकारो। संकट हरेंगे हनुमान जी, जरा दिल से पुकारो। रक्षा करेंगे महावीर जी, जरा दिल से पुकारो। रक्षा करेंगे महावीर जी, जरा दिल से पुकारो। हृदय में सीता राम जी विराजे, हृदय में सीता राम जी विराजे। चरणों में उनके हनुमान जी विराजे, चरणों में उनके हनुमान जी विराजे। दान भक्ति का देंगे हनुमान जी, जरा दिल से पुकारो। दान भक्ति का देंगे हनुमान जी, जरा दिल से पुकारो। संकट हरेंगे हनुमान जी, जरा दिल से पुकारो। राम जी की सेवा करे हनुमान जी, राम जी की सेवा करे हनुमान जी। लक्ष्मण के प्राण बचाए हनुमान जी, लक्ष्मण के प्राण बचाए हनुमान जी। दान सेवा का देंगे हनुमान जी, जरा दिल से पुकारो। संकट हरेंगे हनुमान जी, जरा दिल से पुकारो। रावण की सोने की लंका जलाई, रावण की सोने की लंका जलाई। मिट गए सारे कर जो चतुराई, मिट गए सारे करे जो चतुराई। दान शक्ति का देंगे हनुमान जी, जरा दिल से पुकारो। संकट हरेंगे हनुमान जी, जरा दिल से पुकारो। शिव अवतार रुद्र बन आए, शिव अवतार रुद्र बन आए। राम सिया के सेवक कहाए, राम सिया के सेवक कहाए। दान मुक्ति का देंगे हनुमान जी, जरा दिल से पुकारो। संकट हरेंगे हनुमान जी, जरा दिल से पुकारो। पवन पुत्र अंजनी के लाला, पवन पुत्र अंजनी के लाला। केसरी नंदन भर दे उजाला, केसरी नंदन
भर दे उजाला दान बुद्धि का देंगे हनुमान जी। जरा दिल से पुकारो संकट हरेंगे हनुमान जी। जरा दिल से पुकारो। जो भी इनकी सेवा करेगा, जो भी इनकी सेवा करेगा, सिया राम जी से नाता जुड़ेगा। सिया राम जी से नाता जुड़ेगा। कष्ट हरेंगे हनुमान जी। जरा दिल से पुकारो, कष्ट हरेंगे हनुमान जी। जरा दिल से पुकारो, संकट हरेंगे हनुमान जी। जरा दिल से पुकारो, रक्षा करेंगे महावीर जी। जरा दिल से पुकारो। जय श्री राम, जय। बहुत 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 धन्यवाद। खूब, बहुत खूब, बहुत जय बहुत श्री बहुत अच्छा भजन गाया। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बहुत बहुत ही बहुत अच्छा। और बहुत आनंद आता है डॉक्टर साहब आपके आने से। और आप हमेशा आप जरा याद रखा कीजिए कि हमारे साथ जुड़ना है आपने। कोशिश तो करती हूँ पर नहीं हो जी, पाता है हर बार। कोई बात थैंक यू नहीं। सो मच। चलो, फिर भी जितना समय आप आती हैं आपका बहुत धन्यवाद। साधना शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वागत है उनका। और अभी हम आगे बढ़ते हैं और संतोष बांसल जी के पास चल रहे हैं। संतोष बांसल जी, आपका स्वागत है, आइए। सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद गणेश जी। और नीलू दीदी को नमस्कार। और सभी मेरी मित्र जो है यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, सभी को मेरा अभिवादन। काफी अरसे के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। और पीछे महाकुंभ भी जैसा कि आप सभी को विदित है, महाकुंभ बहुत विश्व में बहुत चर्चित रहा और बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो उसी के समय मैंने एक कविता लिखी थी, क्योंकि वहां पर प्रयाग में सरस्वती जो है लुप्त अवस्था में मानी जाती है। जी। तो मैंने ये प्रश्न उठाया कि सरस्वती लुप्त क्यों हुई वहां पर। पेश है कविता, सरस्वती लुप्त क्यों हुई। थोड़ा अभी मुझे आवाज में मेरी प्रॉब्लम है, थोड़ी दिक्कत है, तो स्वर अगर साफ नहीं आएगा तो, लेकिन जैसा भी होगा मैं पढ़ती हूँ। सरस्वती लुप्त क्यों हुई। कभी प्रकट थी यहाँ सरस्वती, कभी प्रकट थी यहाँ सरस्वती, गंगा यमुना के साथ त्रिवेणी संगम पर, फिर विलुप्त क्यों हुई। फिर विलुप्त क्यों हुई, क्योंकि चकित थी वह कि थक गई थी समझा समझा कर सारे दुनिया को, कि धरती आसमान जलवायु और अग्नि अपने तेज के साथ। थक गई थी वह समझा समझा कर धरती आसमान जलवायु और अग्नि के साथ प्रकृति के अन्य अवयवों को संभालने और संवारने के लिए। लेकिन मानता है कौन, मानता है कौन, जानते हैं सभी लेकिन कहाँ कोई मान पाता है तब तक जब तक वह अनुभव में नहीं आता। जानते हैं सभी लेकिन कहाँ कोई मान पाता है तब तक जब तक वह अनुभव में नहीं आता, कि जो दिया है मानुष जीवन का अनुपम अमृत। मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं आप सबके सामने समक्ष पेश कर रही हूँ कि मान पाता है तब तक कहाँ कोई, जब तक वह अनुभव में नहीं आता, कि जो दिया है मानुष जीवन का अनुपम अमृत, वह जब बीमार होता है तो चेहरा टेढ़ा हो जाता है, मुख बंद हो जाता है, गले से स्वर निकलना बंद हो जाता है, नाक टेढ़ी हो जाती है, चक्षु दृष्टि बाधित होते हैं, कान की शक्ति क्षीण होने लगती है, पूरा चेहरा अच्छा खासा विकृत हो जाता है। अच्छा खासा चेहरा विकृत हो जाता है, तभी कोई जान पाता है उस अपार अथाह अलख अनादि द्वारा प्रदत्त अमृत बिंदु का रहस्य। तभी कोई जान पाता है उस अपार अथाह अलख
अनादि द्वारा प्रदत्त अमृत जीवन का रहस्य और उस रहस्य को पाने के लिए जल की अमृत बूंद का असली अर्थ क्या है। महाकुंभ, ये जीवन और ये नदियों का जल, ये ही तो हमारे लिए अमृत बिंदु है, यही महाकुंभ है। लेकिन कहाँ कोई जान पाता है। वरना तो सरस्वती और गंगा यमुना के त्रिवेणी संगम को सब पाप धोते हुए गंदला ही करने आते हैं। वरना तो सरस्वती और गंगा यमुना के त्रिवेणी संगम को सब पाप धोते हुए गंदला ही करने आते हैं। तन मन आत्मा की, कर्म ज्ञान और भक्ति की, तन मन और आत्मा की, कर्म ज्ञान और भक्ति की इस मानुष जीवन की त्रिवेणी को सब गंदा ही करने आते हैं, सब गंदा ही करने आते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बहुत कविता सुंदर, आपकी, बहुत बहुत अच्छी सुंदर, कविता। जी जी, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया आपने रचना भी लिखी, सुनाया भी, बहुत बढ़िया। और आपका धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ चलते हैं और डॉक्टर CJ प्रसन्ना कुमारी जी के पास चलते हैं। स्वागत है आपका। सादर प्रणाम। आप मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल, बहुत अच्छे से आ रही है। सबका सादर प्रणाम। मैं तो पिछले महीने हनुमानगढ़ी गई थी। भगवान हनुमान जी का दिव्य दर्शन मुझे मिला। और इस निष्काम राम भक्त, और भी राम भक्त हैं, सुग्रीव हैं, विभीषण है, सब लोग तो राम भक्त हैं, लेकिन सब में अपना या परम भक्त केवल भक्ति की कोटि में उन्हें नहीं रख सकते, उनका अपना भी लक्ष्य था। लेकिन ऐसे निष्काम भक्त हैं केवल हनुमान जी, या उन्हीं के, या वे वायुपुत्र हैं। या इसी संदर्भ में मैं हनुमान जी की एक कविता नहीं पढ़ती, लेकिन वायुपुत्र हैं, प्राणवायु की जो समस्या आगामी भविष्य में हमारे यहाँ होने वाली है, उसी के संबंध में एक कविता। एक साधारण दृश्य जब हम 25 साल बाद हम अपने चारों ओर देखेंगे, अपने माहौल में देखेंगे, उसी का एक चित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शीर्षक है प्राणवायु। 9 बज गया, तन्वी जा रही है स्कूल। अम्मा दो मेरा लंच बॉक्स, है कहाँ पानी का बोतल मेरा, कहाँ मेरा ऑक्सीजन बैग, है कहाँ मेरा लंच बॉक्स, है कहाँ पानी का बोतल, कहाँ मेरा ऑक्सीजन बैग। उसमें बच्चा है थोड़ा ही, कल चंदू लाना भूल गया था ऑक्सीजन बैग। टीचर ने कहा थोड़ा शेयर करने को, तो आज जल्दी खाली हो जाएगा मेरा बैग। बोल उठी अम्मा, बेटे जानती हो तो कितना महंगा होता है एक शुद्ध वायु। बेटे जानती हो तो कितना महंगा होता है एक शुद्ध वायु। इस्तेमाल करो सावधानी से, थोड़े रकम से हो नहीं सकती खरीदी इसकी। इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करे है मेरी बच्ची, इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करे है मेरी बच्ची। सुनते रसोई में आए पापा, आज कोच्चि शहर की एक संगोष्ठी में भाग लेना है मुझे। आज कोच्चि शहर की एक संगोष्ठी में भाग लेना है मुझे। विषय है वायु प्रदूषण। औद्योगिक शहर है ना, एक ऑक्सीजन बैग ले जाना सख्त जरूरी है। एक ऑक्सीजन बैग ले जाना सख्त जरूरी है। घर में जो रखा है बूस्टर बोतल, आज मुझे ले जाना है। घर में जो बूस्टर बोतल रखा है, आज मुझे ले जाना है। पर मैं परेशान हूँ, तू अकेली है घर में, कुछ इमरजेंसी हो जाए तो टल जाएगा मुसीबत जल्दी। आज सवेरे रेडियो में सुना खुशखबरी, हर रेशन कार्ड को महीने में मिलेगा 5 ऑक्सीजन बैग। हर रेशन कार्ड को महीने में मिलेगा 5 ऑक्सीजन बैग।
छूट दी जाएगी, कम दाम पर होगा वितरण। यहाँ सफेद कार्ड, पिंक कार्ड, ब्लू कार्ड या येलो कार्ड तो नहीं का कोई अंदर नहीं, सबको मिलेगा। 4 दिन में शुरू होगी वितरण, आगे उससे पूरा महीना चलाना है। ऑक्सीजन पार्लर की पंक्ति से अकस्मात बच गई, अम्मा ने ली सांस चैन की। बच्चे स्कूल में, पापा दफ्तर में, घर वाली ऑक्सीजन पार्लर में। चलेगा कब तक ऐसा? घर के सदस्यों से ज्यादा गाड़ी आंगन में, प्रदूषित पर्यावरण, मुक्ति कहाँ इस झंझट से। करें सवारी बस में, कार खोल कर चले, बच्चों को स्कूल बस में भेजें, ट्रैफिक कम, घर की बचत, माहौल शुद्ध। बच्चे सुस्त, बूढ़े सुस्त, युवक युवतियां चुस्त, खुश नसीब जनता देखें ऐसा सपना। प्रकृति झूम उठेगी, समुंदर हंसेगा, अट्टहास उसका, वह चक्रवाती तूफान भाग जाएगा, छिप जाएगा कहीं, पेड़ पौधे खिल उठेंगे, प्रकृति मांगा होगा साज श्रृंगार, फूल गुच्छा से। 9 बज गया, तन्नी जा रही है, यही अंत होता है। इससे प्रकृति मांगा होगा साज श्रृंगार, फूल गुच्छों से, ऐसे या पर्यावरण की रक्षा करने की का एक संदेश ही इसमें मैंने दिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और आप बताइए आप कहाँ से हैं, और आपकी हिंदी अपनी भाषा नहीं है, फिर भी आप इतना अच्छा बोलती हैं, बताइए थोड़ा सा। मैं केरल से हूँ, मैं केरल के शहर तिरुवनंतपुरम से, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से, जो एक द्राविड़ भूमि है, वहीं से हूँ। और आपसे मुझे कैलिफोर्निया में आपसे मुलाकात हुई थी मेरी, तीनू जी आपके घर में मैं आई थी, मेरा बेटा कैलिफोर्निया में है, आपने ही इसमें मुझे जोड़ दिया था। हमारे 1-2 कार्यक्रमों में पहले भी आई हैं, और सबसे अच्छी बात ये कि डॉक्टर सीजे प्रसन्ना कुमारी जी की ये रचना सुनकर हम भी प्रसन्न हो गए। और कहा जाता है कि साहित्यकार युग दृष्टा होता है, तो आपने उस युग दृष्टा के धर्म को निभाते हुए जो आगे होने की उम्मीद है उससे बचने का जो प्रयास हमें करना चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छी रचना लिखी और रचना सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात और मैं भी कहना चाहूंगी कि सबसे अच्छी बात यह है कि हनुमान जी की हम पूजा लोग वैसे तो बहुत करते हैं उपादानों से, लेकिन उसका अर्थ समझिए कि प्राण वायु ही वास्तव में हनुमान जी हैं। जी, वो इन्होंने बताया, वो उसके लिए आप बहुत इसकी पात्र हैं। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। बहुत साधुवाद, सही बात है। और इंडिया भारत से, मोहाली से हमारे साथ जुड़ गई हैं नीरजा शर्मा जी, हम उनको भी सुनेंगे, बहुत स्वागत करते हैं अभी उनका। और अभी हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तारा दुबे जी के पास। तारा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। अरे आज तारा जी भी भारत से जुड़ी हैं, अच्छी बात, मैं जबलपुर से भारत जुड़ी में हैं। अपनी जबलपुर नगरी से आप सबको हाँ, आज भारत आई हुई हैं, तो आज जबलपुर से जुड़ रही हैं, अनुरोध करती स्वागत। हूँ जबलपुर आने का। और मेरी छोटी सी कविता है जो विचारों में चल रही थी। अब आजकल सारी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, तो उसी पे मैंने छोटी सी एक रचना लिखी है और आप लोग को सुनाती हूँ। इस देश से उस देश में क्या ले जाऊं, ओ मेरे देश नगर में आई हूँ, संस्कार धानी है नाम नगर जबलपुर का। संस्कार धानी है नाम मेरे नगर जबलपुर का, जहाँ सोचती हूँ क्या क्या ले जाऊं वापसी में जब जाऊं अमेरिका। क्या कपड़े, अचार, मसाले, सोना, हीरा, चांदी या नमकीन मिठाई, पर क्या अगर हमारे राजा को रास ना आई तो फेंकना ही पड़ेगा। पर अगर हमारे राजा को रास ना आई तो फेंकना ही पड़ेगा। ये कस्टम्स वाले बहुत गड़बड़ करते हैं। हाँ, और भी बहुत लोग हैं। तो उस टैरिफ की क्या तारीफ करूं जिसने टैरिफ लगाया। उस टेरर की क्या तारीफ करूं जिसने टैरिफ है लगाया। और
सोच रही हूँ क्या कि यहाँ के अपने संस्कार धानी के हनुमान धानी की यादें, क्या माँ का प्यार, घर का अनोखा स्वाद, अपनों का प्यार मनोहार, या मिट्टी की सोनी सुगंध, सोंधी सुगंध, और तालों की इस नगरी। यहाँ पर बहुत सारे ताल हैं रानी दुर्गावती जी के जमाने के। तो तालों की इस नगरी का, तालाबों की नगरी का शीशे जैसा स्वच्छ चित्र, इस पर तो टैरिफ नहीं लग सकता। वो रामलला की छवि ले जाऊं क्या? यहाँ का रामलला मंदिर दूर दूर से लोग अर्जी लगाने आते हैं। तो मेरे रामलला की छवि ले जाऊं, वो भंडारा, वो भावपूर्ण भजन, वो लगाई अर्जी का विश्वास, सब लेकर जाऊंगी, सब लेकर जाऊंगी। ओ सोने की लंका के राजा, तुमको भी सौगातें दूंगी। ओ सोने की लंका के राजा, तुमको भी सौगातें दूंगी, जो तुम्हें विवश करेंगी इस सो कॉल्ड प्रदूषित देश में भाग कर आने का, जो तुम्हें विवश करेंगी इस सो कॉल्ड प्रदूषित देश में भाग कर आने का, और अपने को सुबुद्धि प्रदान करें कि अर्जी लगाने को, और स्वयं को सुबुद्धि प्रदान करें अर्जी लगाने को, जो विश्व शांति ले आएगी। तो मैं वो सब लाऊंगी जो तुम्हें भारत आने को आकर्षित करेगी, विवश करेगी, और हमारे रामलला ही तुम्हें सुबुद्धि देंगे कि हम पर उनकी कृपा बनी रहे। वाह, धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद तारा जी। नीरज जी कहाँ हैं? अभी वो अपनी माँ की गोद में है, अभी अच्छा मैं उनको ठीक, नहीं बुला सकती। अच्छा ठीक है। बहुत दिनों बाद मिले हैं, 96 ईयर ओल्ड हैं। जी तो जी, अभी उन्हीं के साथ हनुमान चालीसा, सुबह राम रक्षा स्तोत्र सब हो रहा बिल्कुल है। वही पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शना सुभाष पावा जी जो हमारे साथ जुड़ी हैं उनके पास चलते हैं, उनका स्वागत करते हैं। मधुर कंठी हैं और बहुत अच्छा हिंदी में लिखती भी हैं, सुनाती भी हैं। स्वागत करते हैं दर्शना सुभाष पावा जी का। आइए दर्शना जी। श्री राम जी के हनुमान जी परम भक्त हैं, तो उन्हीं के इष्ट देव राम जी पर कविता। जी। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम तुम मर्यादा की पवित्र बहती धार हो। हे पुरुषोत्तम, हे नारायण, जीवन के आधार हो। हे राम तुम मर्यादा की पवित्र बहती धार हो। प्रभु की दया असीम है, अपार है, अनंत है। हे अवतारण, हे अवधेश, नहीं कोई अंत है। ऐसे सद्व्यवहारी जिनका मंत्री सुमंत है। अवध के मुकुटमणि, अवध के मुकुटमणि, माधुर्य की झनकार हो। हे राम तुम मर्यादा की पवित्र बहती धार हो। राम सुभद्र, सुशक्त, सुनामा, सुबोध और सुजान हो। कमल नयन, कल्प तरु, करुणामयी कृपा निधान हो। चिदानंद चिदात्मा, चारु चारों धाम हो। तेरी चरण रज से जो लिपट गया, तेरी चरण रज से जो लिपट गया, उसका बेड़ा पार हो। हे राम तुम मर्यादा की पवित्र बहती धार हो। अयोध्या धाम में सरयू का पावन कमनीय कूल है। राम रसायन कर लो पान, यही सृष्टि का मूल है। जिसे धारण करके महके जीवन,
ये राम नाम दुकूल है, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम साकार हो। हे राम तुम मर्यादा की पवित्र बहती धार हो। हे पुरुषोत्तम हे नारायण, जीवन के आधार हो। हे राम, हे राम, हे राम। बहुत खूब, बहुत खूब। दर्शना जी बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी शब्दों का चयन और बहुत अच्छी स्वर में बहुत आपने सुंदर, सुनाया। बहुत बहुत सुंदर। अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा हमें और बहुत धन्यवाद हम करते हैं। अब चलते हैं कैलिफोर्निया, पुनः नेहा जैन के पास चलते हैं। नेहा जैन जी कुछ सुनाएंगी? नमस्ते सभी को, प्रणाम मेरा इस मंच पे उपस्थित सभी जनों को। यहाँ पर आकर हमेशा ही अपने से बड़ों से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। इतनी सुंदर रचना संतोष जी ने सरस्वती जी के विलुप्त होने पे सुनाई। और तारा दुबे दुबे जी आंटी ने जो बताया कि हम भारत से सही में क्या क्या नहीं भर लेते उस सूटकेस में। तो मुझे भी अपनी 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 कहानी बातें याद आ याद आ जाती है गई। जब मैं हाँ, वहां से चलती हूँ। तो सभी से सीखते हुए मैं आपके सामने एक अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है आभार। तो मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि कई बार जब आप किसी मुश्किल में हो तो कोई कोई व्यक्ति आपको, बिल्कुल अनजान व्यक्ति आपको मिल जाता है और आपको इस सिरे से पकड़ के दूसरे सिरे पे पहुंचा जाता है और वो फिर गायब हो जाता है आपकी जिंदगी से। तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ। तो इसी इसी चीज के ऊपर मैंने एक रचना लिखी, आपके सामने प्रस्तुत है कि कई बार हुआ ऐसा जब उम्मीद दामन छोड़ने लगी थी। कई बार हुआ ऐसा कि उम्मीद दामन छोड़ने लगी थी। हर तकलीफ हमारी राह में दीवार बनकर खड़ी थी। हर तकलीफ हमारी राह में दीवार बनकर खड़ी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। देखा एक मित्र आशा की ज्योति लिए खड़ी थी। देखा एक मित्र आशा की ज्योति लिए खड़ी थी। हमार हमारा हाथ थामकर जैसे ही वो मुस्कुराई। हमारा हाथ थामकर जैसे ही वो मुस्कुराई, सारी मुश्किलें जैसे खिड़की से खिसकती सी नजर आई। ऐसे जाने कितने लोग होते हैं जो हमारी जिंदगी के सफर में गेस्ट आर्टिस्ट का किरदार निभाते हैं। हमारी बात बड़ी संजीदगी से सुनते हैं। हमारी मंझधार में फंसी नाव को किनारे पर लगा जाते हैं। प्रेम पूर्वक हमारी सहायता करते हैं। हमारा साथ हर हाल में निभा जाते हैं। ऐसे हर मित्र प्रियजनों का तहे दिल से आभार, जिन्होंने हमारी राह में बिखेरे सितारे अपार। हमारा भी वादा है खुद से कि एक आंसू भी अगर पोंछ पाए। हमारा भी वादा है खुद से कि एक आंसू भी अगर पोंछ पाए तो समझेंगे यह है हमारा उनको बेहतरीन उपहार। ये हमारा उनको है बेहतरीन उपहार। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया नेहा जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सभी को। हमेशा ही अच्छा बोलते हैं। बहुत बिल्कुल, कविताएं बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी बहुत होती हैं। बढ़िया। फेसबुक पे भावनाओं बहुत के, डालती हो आप कविताएं, बहुत अच्छी होती हैं। इन भावनाओं धन्यवाद के आंटी। हाँ, संसार से ही ये सारी कविताएं उपजती हैं और बहुत अच्छी आपने रचना लिखी। बहुत धन्यवाद। सबसे बहुत अच्छी बढ़िया। बात, यहाँ जितने भी विद्वान लोग पढ़ रहे हैं बड़े सहज भाव से पढ़ते हैं। बहुत सहज सहज, जैसे लिखा है वैसे पारंगत है सरलता ना से। सारे, ये पारंगत हैं। हाँ, ये सही बात है कि सभी की कविताएं जो है ना अनुभव से उपजी हैं, और तारा जी की भी अनुभव से उपजी थी। नेहा जी ने भी एक सूक्ष्म भाव को और आभार व्यक्त किया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सबके। बढ़िया। नेहा जी, आप कैलिफोर्निया में कहाँ हैं? मैं यहीं पे सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में हूँ। या हाँ,
हाँ अगली बार आने पर आपसे मिलूंगी। जरूर मिलेंगे आपसे, जरूर मुलाकात सितंबर को होगी। आ जाऊंगी, सितंबर को। हाँ हाँ ठीक है, आपने तो बिल्कुल। हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डाला है, केरल से होकर के इतनी सुंदर हिंदी और इतनी वैज्ञानिक स्तर की आपने मैं तो वैज्ञानिक हूँ तो मुझे बहुत पसंद आई आपकी मारुति नंदन, मतलब फिल्टर्ड एयर, प्योर एयर, विच इज गुड। बहुत बहुत सुंदर बहुत लगी। आभार जी। हमारे यहाँ हिंदी का माहौल थोड़ा अच्छा है, तमिलनाडु से ज्यादा अच्छा है हमारे यहाँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुनकर। और हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, साधना शुक्ला जी के पास चलेंगे। स्वागत करते हैं साधना शुक्ला जी का, बहुत जी बहुत जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश भाई साहब, आदरणीय नीलू दीदी, कानन दीदी, अभी दर्शना जी ने बहुत ही सुंदर एक राम जी के पर सुना दिया। तारा जी, प्रसन्ना जी तो हमको पहले भी सुना चुकी है ना ये वाली। हाँ जी, हाँ जी, मैंने सुनी थी, मैंने सुनी थी। मैंने भी सुनी मुझे हुई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही बढ़िया और अच्छी बात कही उन्होंने। हाँ, शायद नेहा छः जी, आठ संतोष महीने जी, पहले सबको सुनाई थी, नमस्कार। संभवतः छः हाँ आठ हाँ, महीने पहले सुनाई थी शायद जी। जी जी, सबको नमस्कार कर रही हूँ। और अभी राम जी का जन्म भी हुआ, साथ में हनुमान जयंती भी है। तो सुनिए, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। और घर घर गूंजी बधैया जन्म लिए राम रमैया। घर घर गूंजी बधैया जन्म लिए राम रमैया। राजा दशरथ के घर में जन्मे, राजा दशरथ के घर में जन्मे। घर घर गूंजी बधैया जन्म लिए राम रमैया। राजा दशरथ जी मोहर लुटाए, राजा दशरथ जी मोहर लुटाए। आए शुभ दिन सगुनवा जन्म लिए राम रमैया। पंडित वेद पुराण उचारे, पंडित वेद पुराण उचारे। गूंज उठी है गगनवा जन्म लिए राम रमैया। ब्रह्मा विष्णु महेश न माने, ब्रह्मा विष्णु महेश न माने। चढ़ चढ़ आए विमनवा जन्म लिए राम ललनवा। घर घर गूंजी बधैया जन्म लिए राम रमैया। और रामचंद्र जी के जन्म के कुछ ही क्षणों के बाद जब हमारे हनुमान जी जन्म लेते हैं तो हम सब लोग क्या कहते हैं, उनसे बड़ा राम भक्त और कोई नहीं। और हम सबके नैया पार लगाने के लिए हम सब कहते हैं, मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई। और कोना बैठे नाव में और कौना खेवनहार, अरे कौन लगे है बेड़ा पार सागर में नैया डार दई। और सीता बैठी नाव में और लक्ष्मण खेवनहार, सीता बैठी नाव में और लक्ष्मण खेवनहार। अरे राम जी लगे हैं बेड़ा पार सागर में नैया डार दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई। तो पवन पुत्र हनुमान जी की जय, बहुत बहुत खूब, रामचंद्र बहुत जी की जय जय। हनुमान, हनुमान जी की जय। बहुत सुंदर, जी बहुत जी, सुंदर। प्रणाम। बहुत अच्छे से आपने जो माहौल बनाया। कानन जी इतनी प्रसन्न हुई कि अपने वाद्य यंत्र साथ लेकर आ गई और बजाने का प्रयास भी कर रही थी साथ में। तो इसीलिए कैलिफोर्निया के उस एरिया में हम अब चलते हैं जहाँ कानन श्रीवास्तव जी हैं और बहुत अच्छे हमें भजन इत्यादि सुनाती भी हैं। स्वागत है बहुत बहुत कानन श्रीवास्तव जी का।
जी कानन जी। जो वो है हम। हाँ, आपकी आवाज आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। और आज जो हनुमान जयंती की हनुमान जयंती जो हम लोग आज मना रहे हैं और काव्य गोष्ठी उसके लिए कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग हनुमान जी को याद कर रहे हैं। और हनुमान जी संकट मोचन है और वो सभी के संकट जो है वो दूर करेंगे। मैं हनुमान जी के विषय में कुछ लिख करके लाई हूँ उनके बारे में, तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। कुछ प्रिपेयर किया है मैंने। हिंदू कैलेंडर का चैत्र महीना कई मायनों में विशेष है। साल के इस प्रथम माह में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। वहीं भगवान श्री राम को समर्पित रामनवमी का पवित्र उत्सव भी इसी महीने में मनाया जाता है। चैत्र माह की पूर्णिमा को ही हनुमान जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। हनुमान जी को बजरंग बली, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं। उनके जन्म को लेकर के कहा जाता है कि जब विष्णु जी ने धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर प्रभु राम के रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने उनकी मदद के लिए हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। उनके पिता का नाम जो था वनराज केसरी था और उनकी माँ का नाम अंजना है, क्योंकि अंजनी पुत्र कहते हैं ना। हनुमान जी भारतीय इतिहास ग्रंथ एवं महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरुषों में से एक माने जाते हैं। रामायण के अनुसार माता सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम राम दोनों के वो अत्यधिक प्रिय थे। हनुमान जी के जीवन का महत्व उनके बलवान होने, बुद्धिमान होने, राम भक्त होने, सुग्रीव के आदेश से माता सीता की खोज में सफलता प्राप्त करने तथा पराक्रम की अनेक घटनाओं के कारण से है। सीता की खोज के लिए समुद्र को लांघा था। अवश्य ही उन्होंने किसी या तो वायुयान होगी या कोई तीव्रगामी नौका का प्रयोग किया होगा जब वो सागर को पार करके लंका पहुंचे। हनुमान जी ने श्री राम जी के साथ सुग्रीव की मैत्री कराई, वो भी उनकी अपनी मनीषा एवं मेधावी होने का प्रमाण देता है। हनुमान जी वेदों के विद्वान थे। सीता जी की खोज और लंकेश रावण पर विजय में हनुमान जी के पुरुषार्थ एवं सहयोग का उल्लेखनीय योगदान है। हनुमान जी को बजरंग बली इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका शरीर वज्र के समान था। हनुमान जी क्षत्रिय थे और उन्होंने क्षत्रियों के यश व गौरव में वृद्धि की है। यदि राम और हनुमान का मिलन न होता तो रामायण की कहानी कुछ और होती। हनुमान जी को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे बजरंग बली, मारुति नंदन, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, संकट मोचन, महावीर, कपीस, केसरी नंदन इत्यादि। कहते हैं कि बचपन में हनुमान जी बहुत ही नटखट थे। एक बार उन्होंने सूरज को फल समझ करके खाने लगे। रास्ते में उन्हें राहु मिले। राहु ने मना किया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, पर उन्होंने उनको धक्का देके अलग कर दिया और उन्होंने उस सूरज को फल समझ करके निकल गए। तो पूरे विश्व में जो है अंधकार हो गया, क्योंकि सूरज ही उन्होंने मुंह में डाल के खा लिया, निकल गए। ये देख करके इंद्र जी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपना वज्र फेंक करके हनुमान जी को उनकी ठुड्डी पर मारा और उससे वो मूर्छित हो गए।
इस कारण उनके पिता जो है पवन देव बहुत नाराज हुए और उन्होंने पूरे संपूर्ण विश्व से प्राण वायु को अपनी ओर खींच लिया। अब क्या हुआ, इससे पूरे विश्व में सारे जीव जंतु जो है मरने लगते हैं। ये देख करके सभी देवता जो है एकत्रित हो गए और वो लोग ने उनको मनाया, बहुत उनसे विनती करी कि आप ये ना करें। और हनुमान जी को पुनः उन्होंने सचेत करने के बाद उनको मूर्छित होने से उनको किया और सभी देवता फिर हनुमान जी को अपनी अपनी शक्तियां जो है वो हनुमान जी को प्रदान करते हैं। इसीलिए हनुमान जी में बहुत से गुण है, बहुत से देवताओं की वो है। तो ये थोड़ा सा मैंने ये किया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन, हे बजरंग बली हनुमान दया करो हे कृपा निधान, संकट मोचन हनुमान जी की जय हो। जय। उसके बाद में अगर टाइम होगा तो मैं भजन भी गा सकती हूँ हनुमान हाँ, जी का। गा दीजिए बिल्कुल। अभी हाँ जी, हाँ जी। हरे रामा जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। श्री राम श्री राम जब केवट ने मुख से इस मंत्र को बोल पड़े, तब तीनों आकर के केवट की नाव चढ़े। हरे रामा रटते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को शबरी ने जान लिया, तब रघुबर खुद आकर इतना सम्मान दिया। हरे रामा जपते थे हनुमाना, इस मंत्र से हनुमत ने सागर को पार किया, इस कपटी रावण की लंका को उजाड़ दिया। हरे रामा जपते थे हनुमाना, इस मंत्र से हार गया रावण भी बलशाली, इस मंत्र से हार गया रावण भी बलशाली, इस मंत्र से तुलसी ने रामायण लिख डाली। हरे रामा जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे कानन जी, बहुत बढ़िया। दीदी बहुत ही अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। बहुत हमारे ही साथ बहुत सुंदर, बहुत हमारे साथ जय ज्वाइन किया है मंजू बहुत सुंदर। श्रीवास्तव जी ने भी, बहुत स्वागत। और सबको सादर प्रणाम। अभी हम आप ही से सुनना चाहेंगे, तो हम चलते हैं मंजू श्रीवास्तव जी के पास। अगर 2 मिनट का समय हो तो मुझे दीजिएगा। अवश्य देंगे, अध्यक्ष जी। बिल्कुल अवश्य देंगे, बिल्कुल समय ही समय है। मंजू पहले श्रीवास्तव। तो
पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ देर से जुड़ने के लिए। मैंने गणेश जी को बता दिया था घर में कुछ मेहमान है, और सुबह के समय भारत में हूँ आजकल, तो नाश्ते इसका होता है, इसलिए व्यस्त थी। पर मुझे लगा थोड़ी देर जरूर जुड़ूं, सबका साथ मिलेगा। दुर्गा जी मैम, नीलू मैम, सबको सबको सादर प्रणाम करती हूँ और सीधे कविता पर आती हूँ। कविता का शीर्षक है दो मुहा सांप। जी। दो मुहा सांप दिखता है कितना अद्भुत, चित्ताकर्षक। ऐसी ही एक प्रजाति है मानवों में भी अति आकर्षक। दंड फंद झूठ दंभ ईर्ष्या का करते हैं वरण। दंड फंद झूठ दंभ ईर्ष्या का करते हैं वरण। चेहरे पर होता है बस स्मित का मिथ्या आवरण। कब किसको एक मुंह से झपट ले, कब किसको एक मुंह से झपट ले, निगल जाए पूरा का पूरा, और दूसरा मुंह साथ देने का करे वादा, जो सदा रहे अधूरा। बहुत बहुत शुक्रिया। सांप तो रेप्टाइल है, सांप तो रेप्टाइल है, रेंगना ही उसकी नियति है। पर ये तो इस कदर गिर जाते हैं स्वार्थवश कि इनकी रीढ़ सीधा होना ही भूल जाती है। विषैले सांप से भी ज्यादा, कसैले नीम से भी ज्यादा, सांप का विष तो फिर भी उतर जाता है। सांप का विष तो फिर भी उतर जाता है, इनका कांटा तो पानी भी नहीं मांग पाता है। सांप तो कई वर्षों बाद केचुल बदलता है, सांप तो कई वर्षों बाद केचुल बदलता है। ये तो पल पल केचुल बदल गिरगिट को भी मात करता है। इस प्रजाति को आप दो मुहा सांप, गिरगिट या रंगा सियार कुछ भी बुला सकते हैं, पर अगर इनके झांसे में आ गए तो जिंदगी भर इन्हें नहीं भुला सकते हैं। सांप रहते हैं जहां वहां खजाना गड़ा होता है, सांप रहते हैं जहां वहां खजाना गड़ा होता है, ऐसा कहते हैं। सच है, ये भी तो जनता के पैसे पे कुंडली मार के बैठे रहते हैं। सावधान प्रजातंत्र, सावधान प्रजातंत्र, कुछ तो सुनिए, कुछ तो दिमाग की सुनिए, ध्यान से चुनिए, मुफ्त में बंटती खैरात को नहीं, श्री राम को चुनिए। मुफ्त में बंटती खैरात को नहीं, श्री राम को चुनिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या सुंदर तरीके से आपने अच्छे से समझा दिया है। बहुत सुंदर, बहुत खूब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार। मंजू जी। आपका नाम बहुत जगह पढ़ा और सुना था, लेकिन पहली बार आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये सब मिलना जी। जी, गणेश जी ने बस जोड़ लिया इस मंच से। मैं तो वैसे काफी नहीं, लोगों को पहले जानती हूँ। मैंने देखा है आपको। जी, मैं पिछली बार भी आई थी। हाँ, जी। मैंने देखा है आपको। अब आप लोग तो से विश्व हिंदी ज्योति से जुड़े रहिए और विश्व के सुप्रसिद्ध कलाकारों से, रचनाकारों से, कवियों से, कवित्रियों से मिलते रहिए। ये एक बहुत अच्छा पावन बढ़िया मंच है और अपने बढ़िया कलाकारों को, रचनाकारों को भी जोड़िए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और नीरजा शर्मा जी के पास चलते हैं, सुनते हैं नीरजा शर्मा जी को। बहुत स्वागत नीरजा जी आपका। और विश्व में हिंदी की ज्योति को फैलाती रहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार जुड़ी हूँ। आप सभी को सस्नेह सादर नमन, और हर रचना एक से एक बढ़कर। और अभी तो ऐसा कटु सत्य आपने हम सब को मिलवा दिया। सच में प्रजातंत्र का हाल तो कुछ ऐसा ही है। मेरी कविता, हम सबके हैं राम, हम सब में है राम। हम सबके हैं राम, हम सब में श्री राम। केवल नाम ही नहीं, केवल नाम ही नहीं, प्रतीक हैं आस्था के, प्रतीक हैं हमारी आस्था के, हमारी पूजा, हमारी श्रद्धा के, परिचायक हमारी संस्कृति के, वाहन हमारे संस्कारों के, पहचान हमारी भारत भूमि के, आह्वान मर्यादा पुरुषोत्तम के, संजीवनी संस्कारों की पूर्ति के। केवल केवल नाम से राम कहाँ बन सकते हैं? केवल नाम से राम कहाँ बन सकते हैं?
राम नाम सार्थक है यदि राम नाम सार्थक है यदि आत्मा में रामत्व बसाकर, उनके जीवन चरित्र को अपनाकर, उनसे मातृ पितृ भक्ति सीखकर, ऊंच नीच का भेद छोड़कर, प्रेम भाईचारे का पाठ पढ़कर, सत्य दया करुणा धर्म और मर्यादा गुण अपनाकर जीवन यापन यदि हम करें, जीवन यापन यदि हम करें तो शायद राम जी के चरणों की धूली बन जाए, तो शायद राम जी के चरणों की धूली बन जाए। जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री श्री राम। जय राम, जय राम, श्री राम, जय राम, जय राम, श्री राम, जय राम, जय राम, श्री राम, जय राम, जय राम। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद नीरजा जी, बहुत धन्यवाद। जय श्री धन्यवाद। राम। आप हमारे बहुत अप्रोच सुंदर। पर आई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया। अब हम चल रहे हैं अलीगढ़ की पूर्व मेयर सावित्री वार्ष्णेय जी के पास एक बार पुनः। स्वागत है सावित्री जी। अनम्यूट कर लें कृपया। जी, हो गया। हो गया। अभी तो आप वापस कैलिफोर्निया आ गई ना? लगता तो है जी लगता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अभी आपको शक है कुछ? नहीं, शक नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की चंडीगढ़ आने की, और मेरा बहुत मन था जी और जी आने भी वाली थी, पर बस वही है ना कि कई बार सोचे हुए काम सब नहीं हो पाते, हाँ कुछ जी, रह आते हैं, तो बिल्कुल। उनमें से रह गया। खैर हाँ कोई जी, बात नहीं, अगली बार आऊंगी तो आऊंगी जरूर। आप भी आइएगा अलीगढ़, जरूर जरूर। ठीक है? ठीक है जी, धन्यवाद। चले, आदरणीय अध्यक्ष महोदय और इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत आदरणीय नीलू जी और सभी दर्शकों को मैं सादा सादा नमन करते हुए, हनुमान जयंती नहीं बल्कि हनुमान का जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है, क्योंकि वो इंसान नहीं थे, वो हवा थे, वायु थे, जैसा कि अभी कई वक्ताओं ने बताया। और उनको 1008 नामों से पुकारा जाता है। उनके 1008 नाम वर्चुअली लिखे हुए हैं, इतने तो पढ़ने की ना क्षमता है मेरी ना सुनने की, लेकिन केवल इतना बताना चाहूंगी कि 12 नाम जो बहुत ज्यादा मशहूर हैं, कुछ तो भी कानन जी ने बताए, जैसे कि हनुमान, अंजनी पुत्र, वायु पुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन शाखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदतिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, दश गीत दर्पटा। इस प्रकार ये जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं ये नाम, इतने कि कहते हैं जिनके मन में बसे हैं श्री राम, जिनके तन में है श्री राम, जग में है वो ही सबसे बलवान, ऐसे हैं मेरे प्यारे हनुमान। तो आइए, आप सब जानते हैं आराम है हराम, और आप सभी बोले जय श्री राम। जय श्री सबको जय श्री राम बोलते हुए जय चंद श्री पंक्तियां राम। मैंने लिखी है अपने आप। वैसे तो मैं लेखिका नहीं हूँ और ना ही कवित्री हूँ, पर कुछ लाइनें लिखी हैं तो मेरे ख्याल से शायद आपको ठीक लगे। स्वागत। पवन पुत्र सब तुझको कहते, तुझ में सूरज सा उजाला। पवन पुत्र सब तुझको कहते, तुझ में सूरज सा उजाला। है बलधारी गदाधारी, लाकर पर्वत बना जग से निराला। हे दुख भंजन केसरी नंदन, जपे निरंतर श्री राम की माला। लंका को है जलाया, राम से पहले तेरा नाम, तू भक्तों का है रखवाला। राम का परम भक्त कहाया, वीर हनुमान 1000 नामों वाला, 1000 नामों वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सावित्री जी, आपको एक बात बता दें, जो इतनी लाइनें लिखने लगे हम उसे कवि कहते हैं। सावित्री जी बहुत दिन बाद आपको देख रहे हैं, और आपका एक गुण आपने छुपा लिया कि आप बहुत अच्छी नर्तकी भी हैं। आप सोचते थे आज आप राम और हनुमान का नृत्य पेश करेंगी। वो दुर्भाग्यवश हमारा वो जो सिस्टम ने माइक है ना, वो आपके पास पहुंच नहीं रहा। किया तो हमने प्रयास तो किया,
लेकिन सिस्टम वो ने हेल्प आवाज नहीं नहीं किया। पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास तो पूरा था, और आपके उस प्रयास के लिए मैम आपके धन्यवादी हैं, क्योंकि आप पूरी तैयार होकर उस तरह से आप जो कि हमारे उन अन्य कार्यक्रमों में भी आती हैं आईसीसी में, बिल्कुल उसी तरह से आपने उसका प्रयास पूरा किया। और लेकिन एक चीज और छूट गई है, वो मैं बता देती हूँ। उनकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है, वो हाँ लिख हाँ करके जब डालती है ना, तो मेरे को वो उसको सेव करके रखना पड़ता है अपने बच्चों को अरे दिखाने के लिए कि बेटा अरे इतना अच्छा लेखन करिए। राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी। आपने अरे आपने क्या देखा मेरा लिखा हुआ? अरे आप हमेशा डालती है ना पटल पर, कितना सारा अच्छा हाथ से लिखा किसी है। कार्यक्रम के वो अच्छा बारे में, मैं रख अच्छा लेती हूँ। कोई आपके जी त्योहार हो, जी कुछ हो, अभिनंदन आप लिख देते हैं। पत्र, ग्रीटिंग जी। कार्ड सारे तो हाथ के लिखे होते हैं हमारे पास भी। हमने भी देखा हुआ है, बहुत बढ़िया। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद नहीं नहीं, बहुत आप बहुत। बहुत बहुत सारे गुणों पोस्टर से पोस्टर संपन्न हैं। लिखते हैं ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखते हैं। और मेरे ख्याल से सभी का काव्य पाठ हो गया है, तो मैं एक छोटी सी कविता सुनाकर हम अपने अध्यक्ष नील गुप्ता जी के पास फिर चलेंगे। तो मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि स्वागत स्वागत भाई साहब, स्वागत है, स्वागत। स्वागत है गणेश जी। क्योंकि स्वागत है, हनुमान जयंती स्वागत है, है। और हनुमान जी या राम जी के ऊपर ही हमने सबने पढ़ा है। तो मैं जो सुना रहा हूँ वो है रामायण से सीखो। तो ओ कविता का शीर्षक है रामायण से सीखो। हम्म रामायण से सीखो कैसे जीवन जिया जाता है, जो अनुसरण करे मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाता है। रामायण से सीखो कैसे जीवन जिया जाता है, जो अनुसरण करे मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाता है। राम कथा का जीवन दर्शन खुद जो भी अपनाता है, हर प्रसंग जीवन उपयोगी ज्ञान बांटता जाता है। राजा दशरथ 3 रानियां संतति बिना दुख पाते हैं, शरणागत हो गुरु कृपा से 4 पुत्र हो जाते हैं। गुरुवर बनते जाते माध्यम कष्ट दूर हो जाते हैं, बिन गुरु ज्ञान के कर्म किए जो निष्फल से हो जाते हैं। माता पिता की आज्ञा पाकर ऋषि संग आश्रम जाते हैं, राक्षस मार भय मुक्त ऋषि कर वरदानों को पाते हैं। गुरुवर संग धनुष यज्ञ में तोड़ धनुष सीता पाई, राम कृपा से सीखा हमने गुरु महिमा बड़ी अधिकाई। मात पिता का वचन निभाया 14 वर्ष वन जाते हैं, सारे जग को सुखी बनाने रावण को मार गिराते हैं। सुखी प्रजा मनवांछित फल पा दुआओं के पुष्प चढ़ाती है, शुभ कामनाएं दुआएं पाकर राम शक्ति बढ़ जाती है। कई प्रसंग हैं रामायण में सीख बड़ी दे जाते हैं, बलशाली जब बने संयमी कष्ट कहाँ तब आते हैं। 5 विकारों का त्याग करे जो नरक कहाँ फिर जाते हैं, क्रोध अहंकार काम वासना विनाश की राह दिखाते हैं। रामायण से सीखो कैसे जीवन जिया जाता है, जो अनुसरण करे मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाता है, पुरुषोत्तम बन जाता है। नमस्कार। वाह 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 जी, आपने बहुत रामायण अच्छा। का सार संक्षेप प्रस्तुत किया है। हाँ एक मिनट में रामायण का सार संक्षेप हम प्रस्तुत हुआ है। जी बहुत धन्यवाद, बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद, बहुत रामायण बहुत की बढ़िया महिमा है का सर। गान किया। जी बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा, और अब हम आगे बढ़ते हुए नीलू गुप्ता जी के पास चल रहे हैं। उनसे अनुरोध करते हैं कि वो आएं और कुछ बताएं, सुनाएं, कहें। बहुत धन्यवाद। तो जो कुछ कहेंगी वो कविता बन जाती है। बिल्कुल। नहीं, आप सभी उपस्थित वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मन सजा है, और गणेश जी बहुत प्रयत्न करते हैं सबको इकट्ठा करने का, बुलाने का। और आज तो हनुमान जी की कुछ ऐसी कृपा है कि एक के बाद एक बढ़ बढ़ कर सब लोगों ने बहुत ही सुंदर तरह तरह से हनुमान जी को, श्री राम जी को याद किया। और हमारी सावित्री जी
ने अपने हनुमान जी बनकर मंच को हाँ ठीक है, लेकिन अगर भजन वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आपका प्रयत्न बहुत सार्थक था। सबकी कविताएं, सबके लेख सब बहुत सुंदर थे। सुनाई नहीं दे रहा। मैं आज एक कहानी पढ़ देती हूँ। जी। तो कविताएं तो सुनाते ही रहते हैं, चलो आज एक कहानी पढ़ती हूँ। कहानी का शीर्षक है किलकारियां। श्री हनुमान जी के परम भक्त मंजुला और प्रदीप के घर में खुशियां ही खुशियां थी। बेटे दीपक की शादी कर सुघड़ सलोनी बहू पाकर परिवार अपने को धन्य समझता था। धीरे धीरे 5 साल का समय निकल गया। सबको उत्सुकता थी घर में नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजेंगी। अपने मन कुछ और, विधाता के मन कुछ और। अब तो सभी को बहुत चिंता होने लगी। एक से एक बढ़कर डॉक्टर के पास जाने लगे। पैसे की कमी थी नहीं, पैसा पानी की तरह बहाया जाने लगा। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जब कोई परिणाम नहीं निकला तो परिवार में सभी बहुत दुखी रहने लगे। नैना भी बहुत उदास रहने लगी। सासू माँ मंजुला अपनी बहू नैना को बहुत प्यार करती थी। मंजुला से भी नैना की उदासी देखी नहीं जाती थी। दुख तो नैना के पति दीपक को भी बहुत था, पर फिर भी वो नैना को समझाता था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ईश्वर चाहेगा, श्री राम की कृपा होगी तो जरूर हमारे घर में खुशियां आएंगी और अंगना में किलकारियों से गूंजेगा। पूजा पाठ, दान दक्षिणा, किसी भी बात में कमी नहीं की। जिसने जो बताया सब कुछ किया, पर कुछ न मिला, निराशा ही निराशा। एक दिन बहुत सास करके नैना ने मंजुला से कहा, मम्मी मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, आशा है आप बुरा नहीं मानेंगी। मैं जानती हूँ कि बेटी इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और हमारे आंगन में किलकारियां गूंजेंगी। इससे पहले कि नैना कुछ कहती, नैना की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। अपने को बहुत संयत कर नैना ने फिर कहना शुरू किया, मैं चाहती हूँ आप दीपक की दूसरी शादी कर दें और मैं अपनी माँ के पास वापस चली जाऊं। मुझसे आप सबका दुख देखा नहीं जाता। आप सबने मुझे इतना प्यार दिया कि अब मैं और दुख सहन नहीं कर पाऊंगी। मेरे निर्णय के लिए आप क्षमा करिए। नैना की ऐसी बात सुनकर मंजुला की रुलाई फूट पड़ी और दोनों सास बहू बहुत देर तक एक दूसरे को गले लगाकर रोती रहीं। नैना ने दीपक को भी अपना फैसला सुनाया, उसको समझाने की बहुत कोशिश की। दीपक नैना की बात सुनकर अचंभे में आ गया। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना हम लोग नहीं रह सकते। तुम मुझसे वादा करो कि आगे से ऐसी बात नहीं करोगी और मैं तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं देखना चाहता। तुम और मम्मी पापा मिलकर जरूर कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। मत घबराओ, चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अभी प्रदीप भी ऑफिस से आ चुके थे और जब मंजुला ने प्रदीप को नैना के निर्णय के बारे में बताया तो प्रदीप भी बहुत दुखी हुए। ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे नैना हमारे परिवार का हिस्सा है, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते और बच्चों की खुशी के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। श्री हनुमान जी की कृपा से हमें कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा और ऐसा उपाय निकालने का प्रयत्न करेंगे। मंजुला ने एक बच्चे को अपनाने की बात कही तो दीपक सहित सभी की आंखों में चमक आ गई। प्रभु की कृपा से उनके मस्तिष्क में एक बच्चे को अपनाने की बात आई तो सभी की आंखों में चमक आ गई और घर भर में खुशियों की लहर दौड़ गई। बस फिर क्या था, आनन फानन में सब कागजी कार्रवाई पूरी करके किलकारी आंगन की
कार्यवाही पूरी कर दी गई। पूरा ही परिवार बड़ी बेसब्री से उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा जब किलकारी अंगना की किलकारियों से उनके घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। समय को तो जैसे पंख लग गए और निश्चित तिथि पर दोनों पति पत्नी किलकारी अंगना में जाकर एक साथ जन्मी जुड़वा बच्चों को लेकर सहर्ष घर पहुंचे। मंजुला और प्रदीप की प्रसन्नता का पारावार न था। द्वार पर ही आरता सजाए पलक पावड़े बिछाए खड़े थे। शंख ध्वनि के साथ दोनों नन्ही सुकुमारी कोमलांगिनी बच्चियों को रोली चंदन का टीका लगाकर नए चंदन के पालने में दोनों को लिटाकर झूला झुलाने लगे। नैना दीपक के साथ मंजुला और प्रदीप भी मन ही मन ये सोचकर हर्षित थे कि अब वह दिन दूर नहीं जब उनके आंगन में भी प्रभु श्री राम की हनुमान जी की कृपा से उनके आंगन में भी किलकारियां गूंजेंगी। जैसा ईश्वर ने उनको सद्बुद्धि दी ऐसा ही भगवान श्री राम सबको सद्बुद्धि दें और घर आंगन किलकारियां बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत बड़े। जय श्री राम। बहुत जय अच्छी श्री राम। कहानी, बहुत बहुत अच्छी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये सबसे अच्छा तरीका यही है, बिल्कुल सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा रास्ता यही है मेरे ख्याल से तो। और क्या, बिल्कुल सही बात।